180 degree distance. सप्लीमेंट्री एंगल अनवी अरे आप बताओ सप्लीमेंट्री एंगल हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल adjacent angles whose sum is 1 लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझ में आया adjacent वर्ड जरूर बोलना ठीक है यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में कई तरीके से इसकी डेफिनेशन है लेट अस राइट दोस दो डेफिनेशन तुमने बहुत अच्छी बताई सप्लीमेंट्री एंगल क्या बताया supplementary angles pair of angles whose sum is 180 degree that is A plus B is 180 complementary angles pair of angles whose sum is pair of angles whose sum is श्रेया सेंटेंस कंप्लीट करो ninety degree that is A plus B is 90 degree रचिता लीनियर पेयर ऑफ एंगल Adjacent angle whose sum is 180. यस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स adjacent angles whose sum is 180 degree yeah if a ray stands on a line then the adjacent angles are called linear pair of angles if a ray stands on a line then the adjacent angles are called linear pair of angles अविश एक्सियम 6.1 बोलो Exam 6.1. If a ray stands on a line, then its sum is 180 degree. then the sum of two adjacent angles is 180 degree ठीक है लवनिका एक्सियम 6.2 बोलो The sum of two adjacent angle is 180 degree. The non-common arm forms the line. करेक्ट आगे की बात करें चलो अब हम लोग कुछ और चीजें देखें जैसे कि ये L, M और N और ये लाइन है L, M, N L, M, N, O तो क्या अविश आप मुझे बताएंगे इन तीनों फिगर्स में किस वाले डायग्राम में ट्रांसवर्सल लाइन है
वैसे मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे सब पैरेलल नहीं है, यहाँ पे ही पैरेलल। फर्स्ट वाले में रिद्धि, अनवी, बोलो रचिता। देखो ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा जिसे कहते हैं, ट्रांसवर्सल line, a line which cuts two or more lines is called transversal line. जो दो या दो से ज्यादा को काटे उसे क्या कहेंगे, बोलो? ट्रांसवर्सल लाइन। इसे भी क्या कहेंगे? दो को तो कट कर रही है ना, तो इसे भी क्या कहेंगे, बोलो? ट्रांसवर्सल लाइन। तुम्हारे रजिस्टर में लवनिका ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो किस कलर से ड्रॉ है? जो आपकी बुक के 20 पेजेस को 20 लाइंस को सीधा कट कर रही है, मार्जिन वाली लाइन पिंक कलर से। आपके में चेक करो, है ट्रांसवर्सल लाइन पिंक कलर से, तो दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन। हम लोगों की कॉपी में ये जो रूल्स हैं, इन सबको एक लाइन कट करती तो इस लाइन को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ठीक है? अब जरा देखो आगे कि these are different angles, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अलग अलग एंगल्स। तो ये मुझे बताइए आदिश, 1 और 2 कौन से एंगल्स हैं? बताओ। साची, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम कितना होता है? एंगल 1 एंड एंगल 2। जो एक लाइन पे रे होती है तो अगल बगल के एंगल क्या होते हैं? लीनियर पेयर। 2 और 3 कौन से हैं? बोलो रिद्धि। लीनियर पेयर, क्योंकि यहाँ भी एक लाइन और दो एंगल बन रहे हैं, तो 2 और 3 भी कैसे हुए, बोलो? 3 और 4 कैसे हुए? 2 और 3 और 4 भी इसी तरीके से देखो लाइन है। 4 और 1 क्या हुए? लीनियर पेयर। ऐसे 4 एंगल बताइए लवनिका जो लीनियर पेयर है इनके अलावा। 5 6 और 6 7 और 7 8 और 7 5। बहुत जानती हो ना। अब मुझे कुछ और बातें बताओ। ये तो लीनियर पेयर आपने बता दिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बताइए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का क्या मतलब है? When two line cut each other vertically opposite angles। लीनियर पेयर का मतलब है ये दोनों A और B। वर्टिकली अपोजिट का मतलब है A और B। When two line cut each other then opposite angles are known as vertically opposite angles। When two lines intersect each other then opposite angles are called vertically opposite angles, that is VO angles। ऐसा स्कूल में लिखा जाता है। अब जरा देखो, तो
आप मुझे बताइए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स रिद्धि कौन कौन से हैं? एंगल 2 एंड एंगल 4 और बोलिए एंगल 1 एंड एंगल 3 कौस्तव और बताओ कौस्तव नहीं दिव्यांशु अब बेटा बताओ हाँ 5 के साथ तुमने 7 बता दिया तो बहुत तेज निकली। ठीक है चलो हाँ बोलो दिव्यांशु बोलो वर्टिकली अपोजिट बताओ। एंगल 1 का एंगल 3 सही है गुड हो गया है एंगल 4 का 2 हो गया है। आदेश 5 7 और 8 6 एंगल 5 एंड एंगल 7 एंगल 8 एंड एंगल 6 ये तो बात होगी वर्टिकली अपोजिट एंगल की। अब जरा देखो सर बट अगर दोनों लाइन्स पैरेलल है तो वन एंड एंगल 7 भी वो हो गया ना वर्टिकल अपोजिट एंगल्स 1 एंड 7 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल की सिर्फ यही डेफिनेशन बस यही और कुछ नहीं। ठीक है अब जरा देखो अगला चीज ये मुझे बताइए इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? रचिता एक्सटीरियर एंगल्स बताओ 1 2 8 और 7 जो बाहर बाहर है और जो अंदर अंदर है वो इंटीरियर है और जो बाहर बाहर है एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8 अविश इंटीरियर एंगल एंगल 4 एंगल 3 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 4 एंगल 3 एंगल 5 एंड एंगल 6 ये बात हो गई। फिफ्थ देखिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल रिद्धि ये दो ट्रांसवर्सल है ये दोनों लाइन इनको कट कर रही है और इसको ये कट कर रही है तो मुझे बताओ ये और ये करस्पॉन्डिंग है कि ये और ये? पहले वाले केस में ए और बी करस्पॉन्डिंग है कि दूसरे वाले केस में ए और बी? दोनों में करस्पॉन्डिंग। आप बताओ। जैसा कि एनवी ने बताया कि दोनों में ही ए और बी करस्पॉन्डिंग है ऐसा इन्होंने बता दिया। इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि वे लाइंस पैरेलल हैं या नहीं। बोलो बात समझ में आ गई। हाउएवर इन सेकंड केस इफ एल लाइन इज पैरेलल टू एम then it implies A is equals to B. If L line is not parallel, if it is not parallel to M, then A is not equal to B. बोलो बात समझ में आई। अगर है सब करस्पॉन्डिंग संगत को एक तरफ हो जिस केस में F बनता हो उसको क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग। बोलो बात समझ आएंगे। चलिए तो अब जब आपको समझ में आ चुकी है अविश तो आप मुझे इसमें बताइए कि कोई 4 एग्जाम्पल दो करस्पॉन्डिंग 3 और 7 इनका कहना है। अच्छा 2 और 6 अभी देख लेना फिर पता तो चले। और इनका कहना है ये जो 3 है और इधर का जो 7 है क्योंकि ये एक ही तरफ फेसिंग है तो करस्पॉन्डिंग हुए। दैट इज एंगल 3 एंड एंगल 7। और बोलो 2 और 6 2 और 6 ये उधर उधर हो गए तो एंगल 2 एंड एंगल 6। और बोलो 1 और 5 1 एंड 5 4 और 4 एंड 8। अब देखो 6th क्वेश्चन श्रेया जिसमें Z बनता हो उसको क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। जरूरी नहीं है कि पैरेलल ही लाइन हो अल्टरनेट पहचानना चाहिए। हाउएवर
अगर ये लाइन पैरेलल है तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B. बी हो जाएगा। तो अल्टरनेट भी हो और इंटीरियर भी हो एंगल्स। इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है रचिता कि एक एंगल छोड़ के, इसकी डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखा है, अल्टरनेट। जब एक को छोड़ के चीज ली जाए तो उसे क्या कहते हैं, इंटीरियर में लो और एक को छोड़ के, इसके बाद ये लो लेकिन इसे छोड़ दो। समझ आई बात? लगातार चलो कहीं से, चाहे यहाँ से चलो या यहाँ से। जैसे मैं कहूँ आपके अल्टरनेट वाला बंदा है तो ये छूट जाएंगे, फिर उनके बगल वाला है, एक को छोड़ना पड़ता है ना अल्टरनेट में। टीचर कहें अल्टरनेट आओ, एक छोड़ो एक आओ, तो अगर तुम यहाँ से यहाँ पहुँचोगी तो भी तो इसे छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ पहुँचो तो भी तो इसे छोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या एंगल 4 एंड एंगल 6 जो अविश ने बताया, क्या सही बताया? ये एंगल 3 और एंगल 5 भी बोल रहे हैं। बोलो दिव्यांशु, क्या 3 और 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो? क्योंकि इसमें भी जेड बन रहा है। चेक करो, अगर मैं ऐसे करूं तो ये भी तो जेड ही है एक तरीके का, सही है? तो एंगल 3 एंड एंगल 5। रचिता, क्या और भी कोई एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? कौन सा? देखो, अब ये कह रही हैं कि ये नई चीज इन्होंने बताई हम लोग कि सर आपने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की तो बात ही नहीं की, आप इंटीरियर की बात करने लगे और मुझे एक्सटीरियर भी पता है। तो जैसा कि प्रचिता ने हम लोग को बताया 2 and 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और 1 को 7 के साथ क्या बताया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। हाउएवर दिस इज नॉट ऑफ आवर कॉन्टेक्स्ट, और आपकी बुक में आया भी नहीं है। खैर फिर भी आप चाहें तो इनकी बातों को नोट कर सकती हैं। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है, बाहर है तो एक्सटीरियर हुए ना। एक चीज और बताइए दिव्यांशु, को इंटीरियर एंगल क्या होता है? को इंटीरियर एंगल का मतलब होता है कि जब दो लाइन को ऐसे कट करे अंदर अंदर के, एक था बाहर बाहर के और एक कैसा है, जैसे ये, तो ये ए और ये बी, यहाँ ये ए और ये बी। तो दिव्यांशु, क्या आप मुझे बताएंगे इस डायग्राम में को इंटीरियर एंगल कौन सा है? दैट इज इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल 4, एंगल 5। सही है, इसी को लिखो इंटीरियर एंगल्स on same side of transversal are called co-interior angles। तो बताइए, 3, एंगल 3 और एंगल 6। एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 6 और सही है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। 4 को 5 से ले लिया, 3 को इसके साथ ले लिया। को एक्सटीरियर एंगल बताओ। को एक्सटीरियर एंगल 1, एंगल 2 और फिर एंगल 8 और एंगल 7। लवनिका, आप भी रिपीट करो, को एक्सटीरियर एंगल। सही है, एंगल 1 एंड एंगल 8 और एंगल 2 एंड एंगल साची, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बाहर बाहर चलो लेकिन एक छोड़ के चलो, उसमें अंदर अंदर एक छोड़ के चलना है, और इसमें कैसे चलना है, बाहर चलो लेकिन एक एक छोड़ के। 2 and 8, एक और बोलो। एंगल 1, एंगल 7। सही है, चलो आपको ये सभी चीजें एक पेज पे करके दिखानी, जितनी यहाँ लिस्टिंग है, ऑल पॉसिबल एंगल्स।
ओके, तो सभी एंगल आपको बताने हैं। दैट इज इसमें 8 पेयर्स आएंगे, इसमें 4 पेयर्स, इसमें 4 एंगल्स, इसमें भी 4 एंगल्स। दैट इज 4 पेयर, 2 पेयर। सर इसमें डेफिनेशन लिखना है, वो भी लिखिए। नहीं कुछ लिखना नहीं, तो नाम आंसर लिखो। 2 पेयर, 2 पेयर और 2 पेयर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इतना ही करो। अब देखो थ्योरम 6.1, थ्योरम किसे कहती हो? दैट इज दोज मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच कैन बी प्रूव्ड विद हेल्प ऑफ एक्सियम। दोज मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स व्हिच कैन बी प्रूव्ड विद हेल्प ऑफ एक्सियम्स, उसे क्या कहते हैं? थ्योरम। हमने आपको हाइपोथेसिस मतलब पोस्टुलेट, एक्सियम और थ्योरम की डेफिनेशन बताई थी। तो थ्योरम क्या होता है? थ्योरम्स आर mathematical statements proved with help of axiom, help of axiom। तो एक स्टेटमेंट है, if 2 lines intersect each other, 2 lines intersect each other, the vertically opposite angles are equal, the vertically opposite angles are equal। अब देखो, ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन है लाइन ए बी। जब लाइन दिखाओ तो उसमें 2 पॉइंट्स लो, ए डी, सी डी। तो गिवन जब प्रूफ करते हैं तो लिखते हैं कि जो चीज गिवन है वो भी लिखते हैं। गिवन लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, 2 लाइन ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो टू प्रूफ क्या करना है? एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी श्रेया किसके इक्वल प्रूफ करना है बताओ? आदेश साची बोलो। बी ओ सी, यही आदेश भी बोल रहे हैं क्योंकि वो लिखा है, इसी से समझ लिया आदेश से। देखो पूरी बात तो समझ गए। इस सर ने कहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ए और डी किसके इक्वल होगा? बी और सी। सही है, तो ए और डी को किसके इक्वल प्रूव करना है? बोलो। बी ओ सी, यही तो वर्टिकली अपोजिट होता है, अभी आपने लिखा भी है। और किसको किसके इक्वल प्रूव करना है? बोलो और बोलो, और किसको? ए ओ सी और डी ओ डी, ए ओ सी और बी ओ डी, ये चीजें प्रूव करनी है। और किसकी हेल्प से प्रूव करनी है? एक्सियम 6.1 एंड 6.2 जो तुमने अभी पढ़ ली है, 2 पढ़ ली कि नहीं, उन्हीं को इस्तेमाल करना। चलो अब प्रूफ देखो। प्रूफ में मुझे ये बताओ कि ये दोनों एंगल का सम क्या है?
एंगल AOC प्लस एंगल AOD 180 डिग्री एनवी है तो क्यों है? लीनियर पेयर, चलो ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऐसा है। तो ठीक है, फिर मुझे ये भी बता दो इनका और इनका सम क्या है? क्यों? ये कह रही हैं कि एंगल AOD प्लस BOD ये भी 180 है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अनवी का कहना है इन दोनों का सम भी 180 और इन दोनों का भी सम 180। ये ठीक कह रही, क्योंकि जो लीनियर पेयर होता है उनका सम 180 होता है। ऐसा देखो मैंने दोनों लिख दिया। और ये मुझे बताओ, if two things are equal to same thing, then these are equal to one another। ऐसा यूक्लिड कहते हैं कि नहीं? ये दोनों चीजें 180 के इक्वल हैं, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगी? इसको भी लिखें, if two things are equal to same thing as per Euclid's axioms, तो उससे क्या होगा? If two things are equal, बोलो, बोलो, ये भी गड़बड़ हो गया। Things which are equal to same thing, things which are equal to same thing are equal to one another। तो AOC प्लस AOD इसके इक्वल हो गया। ये पूरी चीज इसके इक्वल हो गई, दैट इज AOD प्लस BOD। तो क्या दोनों और AOD इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा? बोलो कहाँ से, फिर से बताएं, साची बताओ, यहाँ से ना? अच्छा ये बताओ, अगर A B के इक्वल है और C भी B के इक्वल है, तो क्या A C के इक्वल हो जाएगा? ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल, तो क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा? देखो भैया, समझ आई बात? अब देखो, ये कैंसिल कर सकती हो तुम, अगर ना करना चाहो तो इधर लाके माइनस करके सब्ट्रैक्ट कर लो। सिंपली अगर दोनों तरफ कुछ लिखा है, सब्ट्रैक्ट होकर भी तो जीरो ही हो जाएगा ना, कट जाएगा कि नहीं? तो क्या होगा बोलो? AOC किसके इक्वल हो गया? चेक करो, कोई चीज प्रूव हुई? सेकंड प्रूव, हेंस प्रूव। अब देखो सिमिलरली, अब तुम्हें दूसरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरा भी तुम ऐसे करो, ये दोनों और ये दोनों, तो फिर वो भी हो जाएगा। जब एक ही चीज दो बार करनी हो तो सिमिलरली वर्ड करके लिखा जा सकता है, क्योंकि जैसे तुमने ये और ये किया, ऐसे ये और ये कर लोगे तो ये इसके प्रूफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो हमें करना नहीं है, बस सिमिलरली करके ये भी लिख दें, अप्रूव मान लिया जाए। सही है? तो क्या लिखेंगे? सिमिलरली एंगल AOD इट इज इक्वल्स टू BOC हैंस प्रूव। प्रचिता बताओ कहां से बताएं? बताओ, समझ में आया कि पूछना है कहीं? आ गया? हाँ नहीं बोलो ना, समझ में आया कि कहीं बताओ, बता दें। मतलब इसमें कहीं ऐसा है कोई स्टेप जहाँ से तुम्हें आगे नहीं आ गया? ठीक है, चलो अब हम लोग एग्जाम्पल 1 निकालें। ओके, नाउ एग्जाम्पल 1 क्या कहता है? These are two intersecting lines, आदेश, and these intersecting lines are PQ। तो जब PQ बनाओगे तो दोनों तरफ एरो करके डॉट है वही P and Q है, और ये R और S। अच्छा, अब बता रहा है गिवन क्या है? एंगल
POR और ROQ, POR और ROQ का रेशो क्या है? That is 5:7 या 5/7। रेशो तो ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो तुमको क्या बताने हैं? सारे एंगल्स, टू फाइंड ऑल एंगल्स। अब मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन। जब फाइंड करना हो तो सॉल्यूशन, जब प्रूफ करना है तो प्रूफ। प्रूफ करना होता है तो क्या होता है? प्रूफ लिखा जाता है। लेट POR बोलो 5+7। अच्छा, वैसे करना चाहते हो? वैसे भी माना जा सकता है। POR को 5x मान लो और ROQ को क्या मान लो? जब कोई रेशो दिया रहता है तो उसमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं कि नहीं? जैसे मान लो तुम्हारा और इनकी एज का कोई 11-12 का रेशो, ऐसा होगा नहीं, 2-3 महीने पे और मान लेते हैं कि 11 और 12 का रेशो। मतलब समझ आई बात की नहीं? तो ऐसे में हम ये मान लें लेट योर एज इज 11x एंड हर एज इज 12x। ऐसा मानते हो कि नहीं? एक छोटी क्लास में एंगल से भी मानते हैं कि नहीं कि अलग अलग है? तो हमने इनको मान लिया। अब मुझे बताओ इसको तुमने कितना माना? 5x और इसे क्या माना? तो बताओ 5x + 7x दिव्यांशु कितना होगा और क्यों होगा? बोलो। 12x। वो तो होगा। अच्छा, ये बताओ एंगल POR प्लस एंगल ROQ अविश क्या होगा? POR और ROQ 180 और वो क्यों होगा? बोलो। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लेकिन POR तो 5x है और ROQ तो 7x है। इसका मतलब कि 12x कितना हुआ? तो x कितना हुआ? लवनिका आपकी जरूरत पड़ी। आरिश 50 12 1 is 12, 6 बचा तो 12 5 जा। तो x की वैल्यू अगर 15 डिग्री है तो मुझे बताइए 5x कितना हो गया? एंगल POR इट इज 5x, इट इज 5 into 15 डिग्री, इट इज 75 डिग्री। और POR किसके इक्वल है वो भी बताओ। अभी अभी एक थ्योरम प्रूव की है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये थ्योरम प्रूव की है कि these are vertically opposite angle इक्वल होते हैं। तुमने पढ़ा कि नहीं? तो that means POR किसके इक्वल होगा? QoS। ये किसके इक्वल होगा? इसके। तो लिखो that is equals to QoS। why it is so? vertically opposite angles। दो एंगल तो यही निकल रहा है। अब मुझे बताओ ROQ को क्या लिखोगे? ROQ को क्या लिखोगे? 7x। तो कितना हो जाएगा? 105। लेकिन ये किसके इक्वल होगा? अब ROQ that is POS, it is vertically opposite angles। आपको सिर्फ थ्योरम 6.1 स्टेट करनी है और प्रूफ करनी है और साथ ही सवाल करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? स्टेट थ्योरम 6.1 एंड प्रूव इट। ये 4-5 बार आ चुका है अभी तक, तभी इतनी इंपॉर्टेंट। ये दो क्वेश्चन करने हैं। क्या करना है बोलो? स्टेट एंड प्रूव। आपकी हेल्प के लिए ये डायग्राम रहेगा। अच्छा, इतनी बात सही है। हाँ बोलो। एग्जाम्पल 1 फिर देखो। इतना रहेगा, इसको आपको लिखना है। जैसे गिवन और ये सब है। थ्योरम 1 स्टेट करोगी, फिर गिवन लिखोगी, टू प्रूव लिखोगी और प्रूफ अपने मन से लिखोगी। प्रूफ का पार्ट तुम्हारा, लेकिन लिखना सब पड़ता है। अब देखो इस सवाल को देखो।
क्वेश्चन भी कहते तुम नोट करती रहती हो सारी चीजों में पढ़ाते हैं। अब देखो कह रहा है कि इन दोनों का रेशो कितना है 5:7, इसका और इसका। तो मुझे बताओ पी ओ आर को 5x ले लो और आर ओ क्यू तो 7x ले लो। जो रेशो है उसमें आप x y कुछ करके रेशो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट करके लिख सकते हैं। इन दोनों का सम क्या होगा तो लिखा, इसकी जगह 5x लिखा, इसकी जगह 7x, तो 12x ये हो गया। और नवनीता ने x की क्या वैल्यू बताई थी अभी 15 लिखी कि नहीं लिखी। अब x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, कट हो गए, तो 5x कितना हो गया। ये अगर 75 है तो और कौन सा एंगल 75 हुआ एंगल SOQ। तो ऐसो क्यों देखो या फिर ये 7x है तो 7 × 15 105, ये 105 है तो और कौन सा 105 हुआ। POS। उनका जस्टिफिकेशन लिखना है, चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए ये ऐसा। बोलो सही है, चलो। बस इंटरसेक्ट तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल से तोड़ देगा। बताओ 30-30 में तोड़ देगा कि नहीं। कल एंगल बना के बताया था कि नहीं बताया था। हाफ हाफ करते तो उसे क्या कहते हैं बोलो, एंगल बाइसेक्टर। सही है। OT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस कंप्लीट एंगल। आधा आधा कर ले रहा है। इसी तरीके से बताओ OR किसका एंगल बाइसेक्टर है दिव्यांशु। OR बताइए। OR इज एंगल बाइसेक्टर किसका है बताइए। बताते नहीं है आप। अन्वी OR किसका एंगल बाइसेक्टर है बोलो। सही है। POS इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर 20,000 ऑफ POS। ये इसका और ये उसका। सही है। अच्छा अब ये मुझे बताओ तुमसे प्रूफ क्या कराया जा रहा है। टू प्रूफ एंगल ROT इज 90 डिग्री। तुमको ये प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है 90, लेकिन प्रूफ करो। फिर से समझो, ये बिल्कुल नई चीज है, अभी अभी मार्केट में आई है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ ना करो, एक लाइन लो। सही है। इसके ऊपर अपनी मर्जी से कहीं भी एक रे लगा दो।
तुम जहां चाहो वहां लगा दो ऐसे। और कह रहा है इसका एक एंगल बाइसेक्टर लो और इसका, इन दोनों एंगल बाइसेक्टर के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा, प्रूव करो। तुम्हारी मर्जी, ये रे तुम कहीं भी ले सकते हो, लेकिन जहां भी लो, एक उसका एंगल बाइसेक्टर लो और एक इसका लो, और इन दोनों बाइसेक्टर के बीच कितना एंगल होगा, प्रूव करो। सही है? समझ आई बात कि नहीं? अब देखो, ये मुझे बताओ कि प्रूफ देखिए, लेट एंगल POS, ये देखो, और प्लस एंगल SOQ क्या होगा बताओ? ये कोई बताए, जिसको आता हो वो बता दे। POS 180 और SOQ, POS और SOQ कितना होगा? 180 होगा? सही बताती हो, इट इज 180। और लवनिका ऐसा क्यों होगा, ये भी तो बताइए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखो, कहीं तुम POS को, ये है POS, POR और ROS तो नहीं मानती। मेरा कहने का मतलब है POS को क्या तुम इन दोनों एंगल का सम मानती हो? तो POS एंगल क्या हुआ बताओ? एक तो POR और दूसरा ROS। सही है? तो इसे क्या लिखते हैं बोलो? POR और प्लस ROS। और इसको क्या लिखें? SOQ को कौन से दो एंगल का सम लिखें? SOT, ठीक है, SOT और प्लस POQ। इतनी बात समझ में आ गई? POR किसके इक्वल है? ये एंगल किसके इक्वल है बताओ? क्या ROS के इक्वल है? ये एंगल किसके इक्वल है? इसी के तो इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर है। तो इसकी भी जगह क्या लिख लो? ROS प्लस ROS, 2ROS। ये बताओ SOT Q, ये TOQ किसके इक्वल है? TOQ SOT के। अरे वाह, SOT ये 180 हो गया। क्या तुम इसे 2ROS मानते हो हाँ सर, और इसे 2 SOT। इट इज 180। यदि 2 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा? और प्लस एंगल SOT। अविश आप मुझे बताइए, अगर 2 से डिवाइड हो गया तो क्या होगा? 90 हो जाएगा। लेकिन ROS प्लस SOT की तो वैल्यू बताओ। ROS और SOT एंगल मिल के कौन सा एंगल बने? 180 तो 90। ROT बता नहीं, ये कह रही ये दोनों मिल जाए तो ROT बन जाए, सही बता रही क्या? सही है। इसको क्या लिख लोगे? ROT, और यहाँ क्या लिख लोगे? 180/2। तो क्या ROT कितना हो गया? 90। ये 90 हो गया। यही तो प्रूव करना था, 4 नंबर का सवाल है। हैंस प्रूफ। जिससे ये प्रूफ पसंद ना आए वो दूसरा प्रूफ देखे। भाई कोई लोग कहेंगे ये सब क्या लिख दिया, इतने ROT, कोई रोटी थोड़ी ना खानी जो आप ROT लिख रहे हैं। सर कोई भी नहीं, हाँ? कोई भी नहीं। नहीं हटाओ इसको। चलो अब देखो, अब हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, सिंपल वाले से। वो भी मेथड देखो। चलिए यहाँ तक ठीक है। देखिए इसका दूसरा मेथड, ये ऐसे लाइन ड्रॉ की है जिसको कि मैं POS कह रहा हूं, और इसे क्या कह रहा हूं? क्या इन दोनों को मैं X ले लूं और इन दोनों को क्या ले लूं? बोलो आदेश, इतनी बात समझ में आई? अब मुझे बताओ कि प्रूफ देखिए, लेट POR
इट इज ROS, इन सभी को क्या ले लिया गया है? और बोलो SOT, SOT और TOQ को क्या ले लिया गया? दोनों को x ले लिया, XY क्योंकि इक्वल है ना। अब मुझे सिर्फ ये बात बताओ रचिता, ये बात आपको बतानी है, POS प्लस SOQ कितना है और क्यों है? POS और SOQ क्यों होगा? सही है, इट इज 180 डिग्री एंड इट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। रिद्धि POS को 2y लिखना चाहती हैं, क्या आप इससे एग्री करती हैं? POS को एक ऐसे से 2y लिखो, कर रही होगी? कर रही भाई। अच्छा, आदेश SOQ को ये बताओ, SOQ को क्या लिखा जाए? 2x। ठीक है भाई, अपने विरुद्ध बोल दिया, क्योंकि डेमोक्रेसी, हम इनके विरुद्ध नहीं जा सकते। तो ये 180 हो गया, सही है। 2 को नीचे ले आओ तो y प्लस एक्स बचा, और यहाँ 2 नीचे लाने से क्या बचा? y प्लस एक्स कौन सा एंगल, ये बताओ जरा। y प्लस एक्स ROT के रोटी खाना, ROT तो ये मेथड सही लग रहा है। ये 2 है तुम्हारे पास, है दूसरा ठीक है तो दूसरा यूज करो, जो मर्जी। बुक में तीसरा है लेकिन हम उस पर चक्कर में नहीं पड़ना, वो x और 180 माइनस एक्स कर रहा है, उससे मतलब ये सही है ना। बोलो चलो, अब हम लोग करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 3। देखो ओके, ये हटा दें, ये वाला ये नहीं, इतना लिखा रहने देंगे क्योंकि फिर ये काम आएगा ना। चलो, तो आपको इसमें क्या प्रूफ करना होगा बताओ? टू प्रूव एंगल ROT इट इज 90। तो यहाँ पर अपने मन से x और y मान लेना और कर देना। अब एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है कि देखो डायग्राम ऐसे दिया है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। दिस इज OP, OQ, OR और OS, सही है। तुमको प्रूव क्या करना है? दैट इज 4 रेज आर कमिंग आउट फ्रॉम O। चारों रे कहाँ से निकल रही हैं? चलो, तो these are given क्या है? OP, OQ, OR, OS are 4 rays. To prove करना है। देखो लवनिका, POQ प्लस QOR प्लस ROS और प्लस POS, ये सब कितना होगा टोटल के लिए? यही प्रूव करो, जो तुम बता रही हो प्रूव करो। दैट इज एंगल POQ प्लस QOR प्लस ROS और प्लस SOP। जहां जहां तुम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिख रही हो वो थ्योरम 6.1 तुम बताओ, सही। अब जरा देखो, इन चारों का एंगल का सम कितना लिखना चाहते हो? यानी कंप्लीट एंगल 360 होता है, प्रूव करो कि। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ में हम QO को एक्सटेंड करेंगे, जो QO लाइन है इसे एक्सटेंड करो, और कितनी एक्सटेंड करो? यहाँ तक, ऐसे यहाँ तक, इसी को बढ़ा दिया। और अब देखो इसको क्या कह दिया? T। बुक में क्या लिखा है? एक्सटेंड QO अप टू T। ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है? इज एक्सटेंड QO अप टू T। QO को कितना बढ़ा दिया? T तक, सही है। अब मुझे बताओ, जब तुमने ऐसा कर दिया
ये बात सिर्फ लवनिका बता सकती हैं। फिर इन दोनों एंगल का सन क्या हुआ? 180 degree. ऐसा क्यों हुआ? 90 pair of angles. सही बताती है तो इन्होंने बताया कि POT प्लस POQ को 180 डिग्री इन्होंने बता दिया। क्यों बताया? लीनियर पेयर ऑफ, सही है, बताओ। तो साची तुमको भी कुछ बताना है, इनका और इनका सम क्या होगा बताओ। 180 डिग्री लिखो इस चीज को। मेरा कहने का मतलब है आप ऐसा कह रही हो TOS और प्लस SOQ, SOQ इट इज 180 डिग्री। ये क्यों हुआ? अच्छा, एक काम साची और आपसे पूछेंगे, SOQ किन दो एंगल का सम है? SOR प्लस ROQ, ये 180 डिग्री हो गया, सही है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई और ये कौन सी हो गई? दो बार लीनियर पेयर लगाया लेकिन इसको तोड़ भी दिया। इन दोनों को ऊपर नीचे लिख के जोड़ दो। दूसरी तो है ना तुम्हारे पास, इसी के नीचे पहले वाली लिखो। पहली वाली कौन सी है? यहाँ लिखो POT और प्लस POQ इट इज ऑल्सो 180। इन दोनों को अब आप क्या कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट को क्या कर दो बता, ऐड करोगी? करो सबको, तो जोड़ती जाओ। POT प्लस TOS, ये दोनों जोड़ दिए, इधर भी जोड़ो। SOR प्लस POQ और प्लस ROQ, और राइट में कितना आ गया? ये मुझे बताओ रिद्धि, ये POT और TOS मिला के क्या हो? POT और TOS ये क्या हो? यानी POS वही हम लिखेंगे जो कह रहा है। अगर वो POS कह रहा है तो POS ही लिख दें। अच्छा SOP बोल रहा है, SOP लिख दें। सही तरीके पूरा बता देते हैं। SOP, SOR और POQ और प्लस ROQ सब मिला के कितना हो गया? और उसके बाद में लिख दो हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इस प्रकार से दी गई प्रमेय सिद्ध हुई। हेंस प्रूव्ड। अब आरिश बताओ कहाँ से फिर से बताया जाए? वहीं से बता दें हैं? आ गया। आप बताओ सर जी कहाँ से डाउट है? नहीं तो फिर करो। चलो है बहुत आसान, लीनियर पेयर जोड़ दो। अच्छा इस वाले को दो एंगल में बांट देना, है कि नहीं? चलो नाउ दैट एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3 करिए। बुक बंद कर देना क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं, मैं इस पे छोड़ देता हूँ। बाकी एग्जाम्पल 2 इसी मेथड से कर लेना अगर आसान है। अपनी मर्जी यार, इस बार जैसे करना हो ये हटा दें, नोट कर लो। बाकी लोग तब तक एग्जाम्पल 2 शुरू कर दो।